आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, और यही समय है कीमती बाबू, इस समय को खोना नहीं। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू और बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हो, तो आज की वीडियो जो है क्लास 12 के बच्चों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में बायोलॉजी जो देख रहे हैं ना, ये 2024 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जीव विज्ञान का बाबू, 348 जीएम कोड का पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन जो कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कराएंगे। बायोलॉजी की कॉपी कैसे लिखना है, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बाबू, इसको अच्छे से अगर पढ़ के जाते हो, समझिए कि इसमें से आप 70 में से यानी कि यहाँ पे 65 नंबर की तैयारी कर सकते हो कि केमिस्ट्री जो ये जो बायोलॉजी का पेपर होता है बाबू, ये काफी सिंपल तरीके से आप तैयार कर सकते हो। इसी में से काफी क्वेश्चन टकरा जाएंगे सेम टू सेम। तो ये वीडियो प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करना, और कॉपी को कैसे लिखना है ताकि सभी बच्चों में एक यूनिक और सुंदर कॉपी हो, ये सारी जानकारी इस वीडियो से अंत तक ले लीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर देना, बायोलॉजी के दो दोस्त हैं, ठीक है। चलिए बाबू, सबसे पहले ये तो देखिए, जो पेपर है 2024 वाला है, लेकिन आपका जो पेपर आएगा 2025 का ऐसा ही इसी फॉर्मेट में रहेगा, इसी पैटर्न पे, केवल यहाँ 2025 लिखा रहेगा, सेम इसी तरीके से रहेगा। और जो इंटरमीडिएट के बच्चों की कॉपी आएगी, ये सबसे पहले मैं सिखा दूं। यहाँ पे रोल नंबर आप अंकों में शब्दों में तो जान ही चुके हैं कैसे भरना है, बस 20 है जीव विज्ञान लिख देना इसमें, और प्रश्न पत्र में केवल लिख देना इसमें। यहाँ पे पेपर का कोड जानते ही हैं कैसे भरना है, जैसे इसमें पेपर का कोड 348 जीएम लिखा है ना, वैसे ही आराम से चीजें लिखते जाना, ठीक है। इसके बाद दिन लिखे है ना कि परीक्षा का दिन सोमवार को आपका बायोलॉजी का पेपर है, सोमवार लिख दिए, 3 तारीख 3रा महीना 2025 को है, और एवं द्वितीय पाली में है, ठीक है। इस तरीके से अपना केंद्र का नाम तो आप देख के भर लेंगे एडमिट कार्ड से, कोई दिक्कत है नहीं ना बच्चों। चलिए सर, परीक्षा कक्ष संख्या आराम से भर लेना, या मैं जिस रूम में रहेंगे एग्जाम्पल के लिए मैं भर दिया हूँ यहाँ पे, ऐसे ही आप भी एग्जाम्पल देख लेना कि आपका जो किस रूम में जा रहा है सेंटर, वहां पे आराम से भरना कॉपी पे। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम और स्पष्ट हस्ताक्षर करना है बाबू, तो ये जो है आपको नहीं भरना इसमें, इसको छोड़ देना है, जो गार्डियन लिया होगा वो चीजें इस पे भरेगा। इसके बाद दिनांक यहाँ पे 20 तारीख को बायोलॉजी का पेपर आराम से भर लेना, या छोड़ देंगे तो वो भर देगा एग्जामिनर। अब यहाँ से पेपर तो आपने कर लिया, अब इस पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहेगा। चलिए सिखाते हैं कैसे करना है इस पेपर के एनालिसिस के थ्रू, ठीक। समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, 70 नंबर लिखित और 30 नंबर का प्रैक्टिकल से आपका मिल जाएगा बाबू, ठीक है, चिंता ना करिएगा। इसके बाद नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, चिंता नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, सोल्यूशन करना है, और निर्देश पढ़ के ही आगे स्टार्ट करना है। बच्चे गलती करते हैं, बिना निर्देश पढ़े हुए स्टार्ट करते हैं, तो सभी प्रश्न करना है आपको, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, इसमें से क्वेश्चन नंबर डाल के आराम से सारा क्वेश्चन करना है, और आवश्यकता के अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। इसका मतलब आगे हम बताएंगे कॉपी में कहाँ पे प्रयोग करना है। कह रहा है इसमें कि जौन सा प्रश्न अगर कोई पूछ दिया फिगर बनाना है, तो फिगर के बनाने के साथ साथ उसका नामकरण भी करना है कि कौन सा क्या चीज है, ठीक है, समझ जाओगे ना, बिल्कुल। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिया है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, अगर आप छोड़ देंगे तो नंबर कट जाएगा, इसलिए सारा चीज आपको समझा दिए। यहां से पहले बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होगा बाबू, ध्यान समझिए। इसमें आपके पहले ही प्रश्न में 4 विकल्पिक प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न क ख ग इधर है और 2 प्रश्न आगे। अभी पहले इसको कर लेते हैं, इसमें से चारों में से कौन सा विकल्प सही है चुन के उत्तर पुस्तिका में लिखना है, सारा चीज सिखाएंगे। जैसे पहला का क है कि भ्रूण कोश, यहाँ पे भ्रूण कोश की कोशिकाएं होती है, कैसी होती है, तो ये भ्रूण कोश की जो कोशिकाएं होती है द्विगुणित होती है। कैसी होती है बाबू? द्विगुणित होती है, याद रखना। इसके बाद जो है अगला, मधुप के नर यानी कि ड्रोन जो होते हैं, यानी कि पुमंग जो होता है मधुप में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो 16 होती है। कितना होती है बाबू? 16 होती है, याद रखिएगा। कॉपी में लिखने का सारा चीज तरीका बताएंगे, इस पेपर को सॉल्व करके एक बार चले जाना, बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। इसके बाद जो है अगला है ग नंबर, विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है, क्या है? तो विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों हो जाएगा, यानी डीएनए भी हो सकता है अथवा आरएनए भी हो सकता है, यानी पहला ही ऑप्शन सही है। इसके बाद जन्मजात उपापचयी त्रुटि,
त्रुटि का मतलब कमी होता है, तो जन्मजात उपापचयी त्रुटि जो है इसमें पहला ही है कि फिनाइल यानी कि कीटोनूरिया है, ये पहला ही विकल्प सही है। अब चलते हैं इसको कैसी कॉपी में लिखेंगे और तब से इसके बाद से यहाँ से अति लघु स्टार्ट करेंगे। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को बताएंगे कैसे करना है, कितना शब्दों में जवाब देना है, सारा चीज सीख लीजिए आराम से। ये तो पहला पेज भर लेंगे, इसके बाद से यहाँ पे चलिए थोड़ा सा पहला प्रश्न को मैं लिख के आपको सिखाऊंगा, क्योंकि बच्चे की दिक्कत होता है लिखने में। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिएगा। कैसे डालोगे बाबू, प्रश्नोत्तर ऐसे, ठीक है, प्रश्नोत्तर आराम से डाल के यहाँ पे संख्या लिख लेना ऐसे, प्रश्नोत्तर संख्या। इसमें कौन सा है बाबू, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट में इस तरीके से लिखने के बाद आराम से यहाँ अंडरलाइन करना है तो कर लेना, नहीं तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें कितने क्वेश्चन है, घ तक, क से लेके घ तक, क, इसके बाद डालिएगा ख, ठीक है, इसके बाद ग लिख लीजिएगा, इसके बाद घ लिख लेना। बस 4 ही प्रश्न है ना इसमें बहु विकल्पी। इस तरीके से इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है, क का दूसरा है, ख का चौथा है। इस तरीके से पहले दूसरा लिख लो, ब्लैक पेन उठाए हो, हाँ दूसरा है ना, दूसरा। अब इसमें चौथा है, ब्लैक पेन जब उठाए हो तो आराम से पहले फिलअप कर लेना, इसके बाद इधर आना, तब ब्लू पेन उठाना। इसमें पहला है, इसमें ग का, घ का भी पहला ही है। चलो इसमें पहला पहला आराम से फिलअप कर लो, ठीक है। इसके बाद उठाइए पेन, ब्लू पेन, आराम से सारा चीज सीख लो। इसमें क्या है, द्विगुणित है, क्या है बाबू, द्विगुणित, तो लिख देंगे इससे द्विगुणित, आराम से सीख लो, द्विगुणित आराम से लिख ले इस तरीके से, ठीक। इसके बाद 16 लिखना, इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, 16 है। इसके बाद इस पेज में इधर आते हैं, क्या लिखा है इसमें, डीएनए तथा आरएनए, डीएनए, डी यहाँ पे क्या है, डीएनए, और या अथवा लिख लीजिए, अथवा जो सेम है वही उतार दीजिए, अथवा आर, ठीक है, ए, इस तरीके से आरएनए आराम से लिख लीजिएगा, यही चीज ऑप्शन उतार देना है। इसके बाद जो है फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है बाबू, फिनाइल कीटोनूरिया, कीटोनूरिया ऐसे आराम से भर लेना। इस सारा ऑप्शंस अच्छे से चारों कर लेना बाबू, कोई दिक्कत तो है नहीं, कर लेंगे। इसके बाद से स्टार्ट होगा आपका पेपर, यहां से दूसरे नंबर का, ध्यान समझिएगा। लिखा है ना अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस जो हैं यहां तक, ये आपके 5 हैं। आराम से छोटा छोटा सा आंसर देना है, ज्यादा आपको लंबा में आंसर देने की जरूरत नहीं है। अब चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा है ना दूसरा का कब कि देखिए, फाइलेरिया रोग के यहाँ पे रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए, ऐसे ही पेपर में आएगा। आराम से समझना है कि फाइलेरिया जो होगा रोग, इसके रोग कारक जंतु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। एक एक प्रश्न को आराम से सीखिए, समझिए, पेपर में ऐसे ही लिख के आना। जैसे पहले लिखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, क्या लिखेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क लिख लीजिएगा, यहाँ पे रोग लिखिएगा, यहाँ कारक लिखना, यहाँ पे वाहक लिख लेना, ऐसे ही बस इतना में आंसर दे दीजिएगा, जिससे हो जाएगा। रोग में मलेरिया, मलेरिया कारक क्या होगा इसका, यानी प्लाज्मोडियम और जाति होगा, और वाहक क्या होगा इसका, मादा यानी एनफिलीज मच्छर होता है, यही होता है। एक हो गया ये रोग। दूसरा रोग मस्तिष्क ज्वर, इसी को डेंगू बोलते हैं। ये कारक क्या होता है, यानी फवेवी विषाणु होता है, और ये वाहक होता है मादा एडिस मच्छर के द्वारा। इस तरीके से आपका एक नंबर यहां से मिल जाएगा, आराम से करना। दूसरा नंबर डीएनए और आरएनए में कोई एक अंतर बता देना है कि डीएनए और आरएनए जो होता है उसमें एक एक अंतर बताइए, एक नंबर वाला सवाल है, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं, प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ बाबू, क्योंकि बहुत ही आपके लिए हार्ड वर्क करेंगे पेपर पर, ठीक है। इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ख लिख लीजिएगा इस तरीके से, और आराम से एक साइड डीएनए लिख लीजिए, एक साइड आरएनए लिख लेना, ठीक। और दोनों में डिफरेंस बताइए। एक साइड में डीएनए का कि डीएनए में यानी कि पेंटोस शर्करा
डीऑक्सीराइबोस प्रकार की होती है। बस एक तो ये हो जाएगा डीएनए का। दूसरे नंबर आरएनए का कि आरएनए में यानी पेंटोस शर्करा राइबोस प्रकार की होती है। बस दोनों का एक एक अंतर लिखने के लिए बोला था, आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए बाबू, इसमें अगला है ग नंबर, लिखा है ना कि किन्हीं दो जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखिए। इसमें दो लिखेंगे ना तो हाफ हाफ नंबर, आधा आधा नंबर मिलके एक नंबर मिलेगा। तो दो जैव विविधता तप्त स्थल का नाम, चलिए इसको आराम से समझ लो। कैसे लिखोगे बाबू, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ग ऐसे ही, दो जैव विविधता तप्त स्थल के नाम, पहला हो जाएगा हिमालय, ठीक है, और दूसरा पश्चिमी घाट। यही दोनों तप्त स्थल है जो कि आपके ये विविध तप्त स्थल के नाम से जाने जाते हैं। अच्छे से पढ़ के तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है इसमें घ नंबर की मानव वृषण में यानी सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, इसको आप व्याख्या कीजिए। एक नंबर का आएगा मानव वृषण में सर्टोली कोशिका का कार्य। आराम से देखिए एक नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे डिफाइन करेंगे बाबू। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घ लिखिएगा, ऐसे लिखेंगे कि मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं की वृषण के यानी कि भीतर एंड्रोजन उत्पादन, यहाँ पे देखिए उत्पादन यानी कि उत्पादन को क्या करता है, यहाँ पे देखिए यानी विनियमित करने में भी एक प्रमुख भूमिका होती है, जो अंतरालीय कोशिकाओं को यानी कि स्ट्रा यानी कि डंजनिक भाग्य यानी कि भय भाग्य इसको बोलेंगे, भाग्य के लिए निर्दिष्ट करके भ्रूण के वृषण में एंड्रोजन उत्पादन में योगदान करके और उसको भ्रूण और वयस्क लेडीज सेल के विकास और कार्य में समर्थन करना होता है इसका। यही बस, चाहेंगे तो इसका 2 लाइन में भी उत्तर लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद अगला इसमें डीएनए अणु में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कि तोड़ने का कार्य करता है। डीएनए अणु में कौन सा एंजाइम तोड़ने का कार्य करता है, तोड़ता है। आराम से याद रखिएगा प्रतिबंधन एंजाइम का नाम। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का अंग यही है लास्ट, डीएनए अणु को प्रतिबंधन एंजाइम तोड़ता है। कौन सा, याद रखिएगा कि जब भी डीएनए को तोड़ने की बात करें तो याद रखना प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न, ये 5 क्वेश्चन आपका हो गया, ये आपका अति लघु था। इसके बाद अब लघु उत्तरीय 1 टाइप वाला 2-2 नंबर की स्टार्ट होंगे। बहुत ही 4-4 नंबर के प्यारा सा क्वेश्चन करना है। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तीसरा का क लिखा है ना इसमें कि डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम बताइए। इसमें डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम पूछा है इसमें, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं एक एक प्रश्न का, आराम से समझते चलिएगा। एक एक क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाबू, और यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न 1 टाइप वाला लिखेंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, तीसरा का क लिखेंगे, और तीसरा का क तो देख ही लिए कि डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों का नाम पूछा है इसमें। तो लिखेंगे पहले कि डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम इस प्रकार है। पहला क्या लिखेंगे बाबू, डी ऑक्सी यानी कि एडिन्यूक्लिक अम्ल, डी ऑक्सी एडिन्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। और दूसरा नंबर लिखेंगे डी ऑक्सी ग्लूनैक्लिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, गुए। इसके बाद तीसरा लिखिएगा डी ऑक्सी साइटी यानी कि साइटी डाइक्लिक अम्ल हो जाएगा। और चौथा जो होगा डी ऑक्सी थाइमी यानी कि थाइमी डाइलिक अम्ल हो जाएगा। इसको आप अच्छे से 1-2 बार याद करके बिना देखे हुए लिखने की कोशिश करना, पेपर में आए तो आराम से लिख लेना वहां पे, ठीक है, ट्रिक से याद कर लो। अगला प्रश्न है इसमें, ध्यान समझो कि खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन करना है इसमें खाद्य श्रृंखला का। चलिए तीसरा का ख देखिए, इसमें लिखा है ना प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का ख, ऐसे पेपर में लिखिएगा। क्या लिखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे घास को खाने के लिए खरगोश हो गया, खरगोश को खाने के लिए मतलब कि अन्य जंगली जानवर होंगे, जैसे बिल्ली हो गई, अन्य बिल्ली को खाने वाला कुत्ता हो गई, ये सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं, श्रृंखला, ठीक है। यही श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है, ठीक है। यह निम्न प्रकार से होती है, जैसे उत्पादक पहले होता है तो उत्पादक से शाकाहारी बनता है, शाकाहारी से मांसाहारी बनता है।
ये याद रखना। इस तरीके से आप अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है, मतलब पेपर में जाना। अगला प्रश्न है बाबू, अगला है इसमें ग नंबर की आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं, यही पूछा है ना, आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना ऐसे, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का ग। अगर सपोज कीजिए आपसे गलती हो जाता है पेपर में, तो आप ऐसे क्रॉस कर देना, एक ही भाड़ भूड़ नहीं करना है, बीच में से लाइन खींच देना आराम से। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, आणविक वाला ना, तो आणविक जीव विज्ञान उन अणुओं के अध्ययन पर जोर देता है जो किसी जीव को बनाते हैं, वे कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाता है, बस यही लिखने के लिए बोला था। आराम से सॉल्यूशन कर लेना बाबू, ऐसा ही पेपर आपका बन के आएगा, ठीक है। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। अगला है घ नंबर, मच्छरों से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए और तथा उसके रोकथाम के उपाय भी वर्णन कीजिए। 2 नंबर का है। चलिए, मच्छर से होने वाला पहले रोग का नाम बताओ, इसके बाद रोकथाम बताएंगे। चलिए, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का घ लिखिएगा ऐसे, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे कि डेंगू यानी कि चिकुनगुनिया क्रमशः यानी फवेवी विषाणु तथा चिकुनगुनिया विषाणु द्वारा होता है, तथा एडिस क्या होता है प्यारे बच्चों, एडिस मच्छर इनका वाहक होता है, इसी के द्वारा ये आता है, इसलिए ये वाहक होता है। ये होता है यानी कि इसका क्या होता है बाबू, ये इसका सिद्धांत के द्वारा ये जो होता है मच्छर का रोग का ये होने वाला कारण होता है। अब इसका कैसे रोकथाम करेंगे ये देखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग बना लीजिएगा रोकथाम, ठीक है। इसमें रोकथाम के उपाय पहला हो जाएगा डेंगू व चिकुनगुनिया क्रमशः, यानी क्रमशः नहीं लिखना है, डेंगू और चिकुनगुनिया की रोकथाम का सबसे महत्वपूर्ण उपाय मच्छरों की प्रजनन की जगहों का नियंत्रण या उन्हें खत्म कर देना होता है, यही होता है इसका, ठीक है। आराम से ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के जाना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है अंग नंबर, जैव सूचना विज्ञान क्या है। जैव सूचना विज्ञान क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, जैव सूचना विज्ञान को, ठीक है बाबू। आपके लिए इतना हार्ड वर्क हम कर सकते हैं, तो आप प्यारा सा लाइक तो कर ही सकते हैं, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस चैनल को जुड़े रहो, पूरा पेपर तक सॉल्यूशन अच्छा से मिलता रहेगा। जैव सूचना विज्ञान, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का अंग लिख लीजिएगा। इसमें लिखेंगे यहाँ से उत्तर कि यह आणविक जीव विज्ञान में यानी सांख्यिकी और गणना पद्धतियों का अनुप्रयोग है। यह जैविक डाटा का विश्लेषण और प्रबंधन से उत्पन्न होने वाले व्यवहारिक मुद्दों यानी मुद्दों की व्याख्या करता है, उसके बारे में बताता है। मानव जीनोम, ठीक है, परियोजना को पूरा करने के बाद जैव सूचना विज्ञान की शाखा विकसित हुई है, इसी को हम लोग बोलते हैं जैव सूचना विज्ञान, ठीक है बाबू। ये आपने पांचों क्वेश्चन कर लिया, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद चलते हैं इस पेपर में अगला प्रश्न पे, ठीक है बाबू। एक एक प्रश्न आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा खत्म, इंग्लिश में था ये ना, यहाँ से अब चौथा स्टार्ट होगा। ये आपका लघु उत्तरीय दूसरे टाइप वाला क्वेश्चन रहेगा, इसमें 3-3 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के, 3-3 नंबर के। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। 4 का यहाँ से इसमें भी 4 ही क्वेश्चन रहेगा। पहला है प्रागण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन कीजिए, कि जो प्रागण होता है उसमें जंतुओं की क्या भूमिका होती है, उसको यहाँ पे डिफाइन कीजिए। चलिए ध्यान से समझिए। यहाँ से अगला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरा टाइप इस तरीके से लिख लीजिएगा, तब से स्टार्ट करना। प्रश्नोत्तर संख्या 4 का क लिखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से कि प्रागण में जंतुओं की भूमिका क्या होती है, हेडिंग डाल लीजिएगा। इसमें पहला होगा कीटों द्वारा प्रागण, ठीक है। कीट प्रागकीट, यहाँ पे कीट प्रागकीट पुष्प बड़े आकर्षक रंग युक्त यानी कि दलों या बाह्य दलों सुगंध एक मकर छंद यानी मकरंद यहाँ पे युक्त होते हैं, यानी कि इसके युक्त होते हैं, और इन पुष्पों के वर्तिकाग्र प्रायः चिपचिपे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में अंजीर का पेड़, आक का यानी साल्विया का, पीपल का पेड़, ये सभी आदि जो होते हैं कीटों के द्वारा परागण किए जाते हैं। आप इस तरीके से परागण में जंतुओं की भूमिका
आराम से बताएंगे। और यहाँ से अगला जो है आपको दूसरा नंबर बताना है। जैसे इसमें 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है ना बाबू, इसलिए पूरा अच्छे से बताना पड़ेगा। दूसरा बताएंगे पक्षी परागण कैसे होता है, ठीक है। ये सारा आपको टॉपिक उसी में लिखना पड़ेगा। पक्षी परागण भी उसी में लिखेंगे। जैसे पक्षी पुष्पों का रंग एवं आकार देखकर आकर्षित होते हैं। जैसे तितलियां जो है फूल पे इधर से उधर मंडराती है और वहां से मकरकंद भी चूसते हैं। जैसे आप तितलियों को देखे होंगे, पुष्प से उसके जूस को निकाल लेती है, रस को। जैसे यानी कि बिगोनिया के पादप में गुंजन करने वाली चिड़िया, ये सभी होती है। जिस छोटी छोटी एक चिड़िया होती है, बहुत छोटी छोटी, और केला के पेड़ पे देखेंगे जो नया नया पेड़ केला फड़ने वाला होगा, उसमें पुष्प होता है, वो अपना छोटी छोटी काला रंग की होती है, चोंच बड़ा होता है, उसमें डाल के चूस लेती है, गुंजन उसको बोलते हैं, गुंजन वाली चिड़िया। इसके बाद तीसरा है बाबू, यहाँ से घोंघा द्वारा परागण कैसे होता है। घोंघा देखे है ना, उसके बारे में बताएंगे। चलिए यहाँ पे लिखे इस प्रकार का परागण यानी कि घोंघा द्वारा कुछ जलीय पादपों में देखा जाता है। जैसे आप देखे है ना, वो छोटा छोटा पानी में तैरता है, ये घोंघा उसको बोलते हैं। जैसे उदाहरण में लिखेंगे जमीकंद में, ये सभी हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला प्रश्न चलेंगे 4 के ख पे। इसमें 4 का क खत्म, ख में आइए। यानी कि लिखा ना द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। द्वि का मतलब होता है द्विबीजपत्री, जो दो द्विबीजपत्री का होता है भ्रूण, उसका यहाँ पे नामांकन चित्र पूछा है इसमें। चलिए इसका हम अभी बताते हैं। आपको ये क्लास 10th में बताया गया होगा। प्रश्न उत्तर संख्या 4 के ख लिखिएगा ऐसे। ये देखिए सबसे पहले इस तरीके से द्विबीजी पत्रिका बनाएंगे। इस तरीके से इसमें ये है बीज पत्रिका, नीचे वाला जो है ना बीज पत्रिका, और ऊपर जो जाके निकल रहा है इस तरीके से ऊपर की तरफ फुफन रहा है, इसको यानी कि निलंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलंबक। इसको भी बनाना पड़ेगा आपको। और इस तरीके से भी आप संरचना आराम से पहले एक आरेखीय बनाएंगे इसमें, और ये छोटा छोटा धब्बा की तरह जो दिख रहा है इसको आराम से इस तरीके से बनाएंगे। और यही जो है ये और ये दोनों मिलकर के ये बीज पत्रक बोलते हैं। और यहाँ जो इसमें छोटे छोटे धब्बे दिख रहे हैं इसको निलंबक बोला जाता है। देखिए निलंबक। और ये जो है इसके ये छोटे छोटे इस तरीके से आकार में आया हुआ है, इस तरीके से गया है, इसको निभाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निभाग। और ये जो आवरण होता है बाहरी वाला, इसको टेस्टा बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं। और ये जो शुरू होता है यहाँ से यानी टेगमेन बोलते हैं इसको। और यहाँ से यानी कि बीजाणु द्वार होता है, यहीं से बीज को अंदर भेजा जाता है। ठीक, ये होता है। इस तरीके से आपको बना देना है और इसका नाम करण कर देना था। बस कर लोगे, चाहोगे तो आराम से ऐसे आप बना लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद से अगला प्रश्न पे चलेंगे, ध्यान समझिए। चौथा के बाबू ग पे आइए। इसमें क्या लिखा है बाबू, ध्यान समझिए। अपूर्ण प्रभाविता क्या है और उदाहरण सहित इसको समझाइए। अपूर्ण प्रभाविता और उदाहरण भी बताइए। चलिए इसमें आगे अपूर्ण प्रभाविता को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिएगा, 4 का ग नंबर है ना, ग डाल लीजिए। अपूर्ण प्रभाविता का हेडिंग डालिएगा। आराम से एक एक प्रश्न को पढ़ के जाइए, पूरा पेपर का सलूशन बता रहे हैं। आराम से इसमें से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा फंसेंगे। अपूर्ण प्रभाविता क्या है कि कुछ पादपों व जंतुओं में F1 पीढ़ी की यानी कि संतति में कोई लक्ष्य पूर्णतः प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता है, अर्थात कहेंगे कि मध्यवर्ती होता है। किस क्या होता है? मध्यवर्ती होता है। इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। कर लोगे बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बाबू कारेंस बताएंगे इसका। जैसे कि यहाँ पे अच्छे से बताना पड़ेगा, 3 नंबर की बात है। देखिए कारेंस में, कारेंस एक वैज्ञानिक है। कारेंस ने यानी गुलबास में देखा कि लाल पुष्प वाले पादप को सफेद पुष्प वाले पादप से क्रॉस कराने पर गुलाबी पुष्प वाले पादप उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ही लाल पुष्प वाला को सफेद वाले पुष्प से क्रॉस कराया जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है बाबू? गुलाबी पुष्प उत्पन्न हो जाता है। और इन गुलाबी पुष्पों का स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में यानी लक्ष्य यानी लक्षणा यानी प्रारूप जो होता है वो जीन प्रारूप अनुपात जो होता है 1:2:1 प्राप्त हो जाता है। यही होता है। अब आइए लाल पुष्प को सफेद से क्रॉस कराने पे कैसे गुलाबी बनता है। देखिए इसे लाल पुष्प का आर आर हो जाएगा रेड रेड, सफेद का यहाँ पे स्मॉल आर आर लेके ले लेंगे,
ये जो होता है एक दूसरे के एक्स रूप में जुड़ा होता है। जब दोनों को क्रॉस कराते हैं तो ये गुलाबी पुष्प बनता है। एक कैपिटल आर से आता है, एक स्मॉल आर से आता है, यही गुलाबी पुष्प प्राप्त हो जाता है। बस ऐसे ही बना देना है, आराम से समझिएगा। ठीक, अगला प्रश्न इसमें क्या है बाबू, घ नंबर, देखिए आराम से। जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं? ये पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है, इस बार भी आएगा। जैव उर्वरक, जैसे आप खेती के लिए खाद, गाय भैंस मवेशी के खाद को इकट्ठा करते हैं और लास्ट में सड़ जाता है तो खेतों में फेंकवा देते हैं, तो वो हमारी फसलों को क्या करता है, उत्पादन में बढ़ाता है। ये आप यहाँ से उसके बारे में थोड़ा सा और भी डिस्कस करना था, लेकिन हम वहीं तक बता दिए थे, तो आप वहाँ तक भी कर सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे भी बढ़ाए हैं, लेकिन ध्यान नहीं आया। जैसे गुलाबी पुष्प कैसे प्राप्त होता है, स्वपरागण दिखाना था ना इसमें, तो F1 पीढ़ी के अंतर्गत चलेंगे, तो यहाँ पे एक कैपिटल आर हो जाएगा, एक स्मॉल आर। तो कैपिटल आर के अंतर्गत लाल आता है और स्मॉल कैपिटल दोनों मिलेगा तो गुलाबी बनेगा। स्मॉल में पहले गुलाबी बनेगा कब, जब कैपिटल और स्मॉल आर रहेगा। सफेद कब बनेगा बाबू, जब स्मॉल स्मॉल आर हो जाएगा, तो ये F2 पीढ़ी के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसलिए लाल संबंधी गुलाबी, गुलाबी संबंधी सफेद, इसका अनुपात होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 1, यही होता है, बस यही दिखाना था। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा था जैव उर्वरक वाला ना, यहाँ पे देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 4 का घ लिखेंगे। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव है जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत कवक, जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया होता है। क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। इसी तरीके से आराम से एक एक क्वेश्चन को अच्छे समझ के लिखना है। साइनोबैक्टीरिया होता है बाबू, यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यानी कि स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में क्या करता है, परिवर्तित कर देते हैं, और दूसरे जीवाणु यानी कि एजोस्पाइलियर तथा एजोबैक्टर भी क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर देता है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, आराम से ऐसे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्यूशन करना है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में हमें बताना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो ये आपका लघु उत्तरीय 4 नंबर वाला चारों क्वेश्चन हो गया, 2-3 नंबर वाले। इसके बाद जो आपका यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, जो कि इसमें भी 4 ही रहेगा, ये भी 3-3 नंबर के आएंगे। हार्डी लिखा ना, हार्डी वेन वर्ग सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए, इसको करना है, टिप्पणी लिखने वाला है। दूसरा है विपुंसन यानी कि विपुंसन व्याख्या कीजिए, इसके बारे में व्याख्या बताना है। संलग्नता क्या है, इसके बारे में टिप्पणी लिखना है। स्त्री अंडाशय के आरेखीय कार्ड का यहाँ पे फिगर पूछा गया है, तो ये फिगर वाला एकदम इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। इसी तरीके से 6वां नंबर 3-3 नंबर वाला ही है, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए उसका प्रयोग बताइए। इसी तरीके से इसमें भी 4 ही क्वेश्चन रहेगा, टोटल आपके 7 क्वेश्चन आएंगे। 6 नंबर तक हो गया ना, 7वां नंबर क्वेश्चन ये 9 नंबर आएगा बाबू, यहाँ पे विस्तृत उत्तरी, ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर ये एक अलग वीडियो में लाएंगे, क्योंकि इसमें लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। इसमें 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होगा, उसको अलग से आपको सिखा देंगे, आप ट्रिक से भी पास हो जाएंगे उसमें। अगर कोई भी बच्चा ये वीडियो को अच्छे से देख लेता है, लाइक करता है, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करता है, कमेंट करता है, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे कि यहाँ से जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन हैं वहाँ से सोल्यूशन हम बताएंगे। तो वीडियो को प्यारा सा बाबू लाइक कर दो, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।